हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख ट्राइबल रिवॉल्ट्स हुए हैं, जनजाति विद्रोह हुए हैं, तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे इन्हें याद कर सकते हैं। ठीक है, आप इसकी स्टोरी आप जानते हैं, आप इसको पढ़े होंगे। ठीक है, तो याद करने में काफी दिक्कत होता है और कई बार पीएससी जो है इसका सीक्वेंस पूछ देता है कि कौन से ईयर में हुआ, किसने नेतृत्व किया था और उस टाइम उसका शासक कौन था। ठीक है, तो मैं अभी आपको इस वीडियो में इसका ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, इसका बिहाइंड द सीन है, इसका स्टोरी जो है, ठीक है, वो आपको डेप्थ वाला जो है, जो मेंस में लिखना है वैसा मैं नहीं बता रहा हूँ। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। तो हलवा विद्रोह है 1774 में होता है, फिर परलकोट होता है ना, फिर तारापुर है, मेरिया है, लिंगागिरी है, कोई विद्रोह है, मुरिया है, फिर लास्ट में भूमकाल है। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे। ठीक है, तो मैं इसको पीछे आपको एक स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी मतलब ये नहीं है, छोटा सा है। ठीक है, आपको क्या है, हफ्ते में, ठीक है, हफ्ता में क्या है, भगवान शिव की यानी शिवलिंग की पूजा करनी है। ठीक है, ठीक है, हफ्ता में भगवान शिव की पूजा करनी है। ठीक है, तो पूजा कैसे करते हैं, हम जाते हैं मंदिर तो क्या करते हैं, पैर छूते हैं, मतलब छूते हैं इन्हें, है ना, और जो ये जमीन होता है इससे प्रणाम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसको भी याद रखना है। ठीक है, क्या करना है, हफ्ता में लिंग को मूव मूव मतलब ऐसे आ सकते हैं कि हफ्ता में लिंग को प्रणाम करना है या छूना है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो हफ्ता में लिंग को मूव हो, ठीक है, ये शिवलिंग है। ठीक है, तो हफ्ता में इसे प्रणाम करना है, ऐसा कुछ आप इसका समझ सकते हैं, कोरिलेट करने के लिए जस्ट। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं बस आपको याद करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसलिए इसके लिए स्टोरी क्रिएट किया है। ठीक है, कि हफ्ते में आपको लिंग को, भगवान शिव के लिंग को प्रणाम करना है। ठीक है, शिवलिंग को प्रणाम करना है। ठीक है, तो इसे याद रखते हैं। ठीक है, हफ्ता में लिंग को मूव हो। ठीक है, तो हफ्ता में क्या है, ठीक है, हा से क्या हो जाएगा आपका, हलवा विद्रोह हो जाएगा। ठीक है, प से आपका परहलकोट हो जाएगा, त से क्या हो जाएगा, तारापुर हो जाएगा। ठीक है, मे से क्या हो जाएगा, मेरिया हो जाएगा। लिंग से क्या हो जाएगा, लिंगागिर विद्रोह हो जाएगा। ठीक है, कोई से आपका कोई विद्रोह हो जाएगा। मूव मतलब क्या, मुरिया और भूमकाल विद्रोह। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया, इसका सीक्वेंस, मान लो सीक्वेंस आ गया कि हलवा विद्रोह पहले हुआ या फिर कौन इसका सीक्वेंस जमाइए, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब है इसका जो नेतृत्व किसने किया है, कौन इसका लीड किया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपको याद करना है कैसे भी, मारपीट के जैसे भी किए, लेकिन आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसको क्या याद करना है, इसके लिए कोई ज्यादा स्टोरी तो बनाना बहुत मुश्किल है, मतलब बना सकते हैं, लेकिन फिर आप उसको डिकोड करने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसको सिंपल से आप ऐसे याद कर लीजिए, जो सामने वाला वर्ड है, अगे दही जूना जागू। ठीक है, दूना जागू। ठीक है, अगे दही दूना जागू। इसको आप स्टोरीज के लिए कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि दही गिर गया है तो कपड़े को धोना है, फिर झाड़ू लगाना है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो आगे दही धुना जागो। ठीक है, अजमेर, गेंद सिंह, दलगंजन सिंह, हिड़वा माझी, धुरवाराम माड़िया, नागुरदोल्ला, झाड़ासीरा और गुंडा दूर। ठीक है, अगे से क्या हो गया आपका, अजमेर सिंह, गेंद से आपका गेंद सिंह हो गया, दही दही क्या है, दलगंजन सिंह हो गया, और आपका हिड़वा माझी हो गया। ठीक है, धूना जागो क्या, धुरवाराम माड़िया। ठीक है, ना से क्या हो गया, नागुल दोरला। ठीक है, झागू झागू क्या है, झाड़ा सिरा और गुंडा दूर। ठीक है, अब इसका सन याद करते हैं। ठीक है, ये आपको जो है यहां से आपको कर देना है, हलवा क्या नेतृत्व कौन करेगा, अजमेर सिंह। ठीक है, और उस टाइम का शासक कौन है, तो शासक तो 3 ही 4 है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो नेतृत्व करता है ये ज्यादा क्वेश्चन आता है और ईयर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये आपको ये याद करना। ठीक है, ऐसे इसको मैच द कॉलम करके ऐसे कर दीजिए। ठीक है, धूना जागू ये हो गया, और ये। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इसके नेतृत्व करता। ईयर याद करते हैं, तो भूमकाल विद्रोह जो है सबसे लास्ट में हुआ है। ठीक है, 1910 में। ठीक है, और सबसे शुरू आपका जो है वो आपका हलवा हुआ है। ठीक है, ये फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, मैं इसको ऐसे बताता हूँ, ये आपकी टाइमलाइन खींचिए ऐसा। ठीक है, ये यहाँ पास है आपका 1774। ठीक है, ये कौन सा विद्रोह है, हलवा विद्रोह। ठीक है, इसका नेतृत्व कौन करता है, अजमेर सिंह। ठीक है, और शासक भी वही रहता है। ठीक है, उसके फिर आपका है परलकोट विद्रोह, यहाँ पास आ जाइए। ठीक है, 1825 में। ठीक है, इसका नेतृत्व कौन करता है, गेंद सिंह। ठीक है, फिर आपका 1842 में आपका तारापुर विद्रोह, और सेम जो है, लेकिन ये जो है काफी देर तक चलता है कुछ जो है, तो पहले तारापुर को लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपका जो है मेरिया विद्रोह जो है वो 1842 है। ठीक है, फिर लिंगागिरी 1856 में आपका, और फिर कोई विद्रोह जो है 1859 में है। ठीक है, मुरिया विद्रोह जो है इसका सन काफी पूछा जाता है, 1876 में है ये। ठीक है, और सबसे लास्ट आपका गुंडाधर
1910, ठीक है। तो आपका 1774 शुरू की और 1910 में खत्म, ठीक है। ये आपका ट्राइबल हो गया, है ना। ये क्या है, इसमें मैंने बताया हफ्ता में लिंग को मूव हो, ठीक है। इसको आपको याद रखना है क्रम। हफ्ता यानी हलवा विद्रोह, ठीक है। प यानी परलकोट। हफ्ता ता में तारापुर हो गया, ठीक है। हफ्ता में, ठीक है। में आपका मेरिया हो गया, ठीक है। में लिंग को, ठीक है। लिंग में मतलब ये आपका 56 में हो गया लिंगागिर विद्रोह, है ना। लिंग को यानी कोई विद्रोह हो गया, ठीक है। भू ये आपका मूर्या विद्रोह हो गया, और भू यानी भूमकाल विद्रोह हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसे याद रखना है, ठीक है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके इंडेप्थ में इसलिए नहीं गया मैं कि इसके पीछे स्टोरी कैसे विद्रोह होता है और क्या होता है ना। तो इसको मैंने नहीं बताया, वो मेंस के लिए है। अभी प्रीलिम्स में आपको बस इतना ही नॉलेज चाहिए कि इसका नेतृत्व किसने किया, इसका जो वर्ष है ये आप याद रखें। जैसे पूछा जाता है कि मौर्य विद्रोह कौन से वर्ष में हुआ, भूमकाल विद्रोह कौन से वर्ष में हुआ, हलवा विद्रोह सबसे पहला विद्रोह, है ना, ये कौन हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया, इसका सीक्वेंसिंग जो है, हलवा विद्रोह पहले हुआ कि परलकुट हुआ कि तारापुर हुआ कि लिंगागिरी हुआ। तो इस तरह सीक्वेंस पूछा जाता है, इसे आप याद रखेंगे। हफ्ता में लिंग को मूव हो, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप इसे याद रखेंगे।